कुछ सालों पहले माका का बॉयफ्रेंड उसे अचानक से छोड़कर चला गया था। तब से वो अपनी लाइफ को फिगर आउट करने का ट्राई कर रही थी, पर अचानक से वो वापस आ गया। उसके वापस आने पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का गेम ये स्टार्ट कर देते हैं। उसे इस तरीके से छोड़कर क्यों चला गया था, क्या ये दोनों फिर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, या हम आज की हमारी मूवी साउंड्स लाइक लव ये 2021 की एक स्पेनिश रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर माका को देखते हैं। उसने कहा कि मैं 29 ईयर्स की हूँ और अब तक एक लूजर हूँ, पर मैं अपनी लाइफ को अब चेंज करने वाली हूँ। उसके दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है एड्रियाना और जिमेना। आज एड्रियाना अपने हस्बैंड के नाम का टैटू करने के लिए आई हुई थी, पर वो डर जाती है। वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है ये बात कंसिडर कर उसने टैटू बनवा लिया। उसका एक प्रॉब्लम था कि हस्बैंड के साथ उसे इंटीमेट होने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनकी दूसरी फ्रेंड का नाम था जिमेना। 11 साल पहले स्केट बोर्डिंग करते हुए जिमेना का बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी। उसे लगता है कि वो पुनर्जन्म लेके या फिर किसी और के रूप में उसके पास वापस आ जाएगा। इसके लिए वो कुछ भी उटपटांग चीजें करती रहती है। अलग कंट्री से मिट्टी मंगवाती है और उसके ग्रोह पर डालती है, यानी कि वो वापस आ जाए। एक दिन माका को एक लड़के ने उसका फ्रेंड विद बेनिफिट रहने का ऑफर दिया था, जो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इंटीमेट होते वक्त एक पुराना सॉन्ग लग गया और माका को अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है लियो, उसकी याद आ जाती है। बहुत सालों पहले वो उसे छोड़कर गया था और अब भी उसे वो भुला नहीं पाई। माका एक इन्फ्लुएंसर के लिए काम करती है जिसका नाम है पीपा। पीपा माका से बहुत ही ज्यादा काम करवा लेती है। अगर वो खुद डाइट कर रही होगी तो माका को भी डाइट करने के लिए मजबूर करेगी। एक स्लेव की तरह हमेशा उसे ट्रीट किया जाता है। वैसे ही जॉब लेने से पहले ही माका को पता था कि पीपा कैसी है, क्योंकि उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था। आज रात पीपा का अवार्ड फंक्शन था जिसमें वो जीत जाती है। वो सबको थैंक यू कह रही थी तो माका को भी लगता है कि वो उसे भी थैंक यू कहेगी। वो सिर्फ अपने ब्रांड का नाम लेती है। इस बात से माका को बहुत बुरा लगता है। वॉशरूम आके और उसे टैम्पॉन की जरूरत थी। एक लड़की उसे हेल्प कर देती है, पर आवाज से माका ने उस लड़की को पहचान लिया जिसका नाम था रकेल। ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, पर सबसे वो बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है। रकेल ने कहा कि तुम पीपा के लिए इतना अच्छा काम करती हो, तुम्हें रिकॉग्निशन की जरूरत है। रकेल को भी एक अवार्ड मिला था जो उसने माका को दे दिया। उसने कहा कि तुम्हें बहुत टैलेंट है और एक अच्छी जगह पर तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। माका को उससे बात कर बहुत अच्छा लगता है। पीपा जबरदस्ती माका को हिल्स पहनने के लिए मजबूर कर रही थी और माका ने वो फेंक दिए। अपने स्नीकर्स पहनकर वो पार्टी में बाहर आ गई। वो पीपा से गुस्सा होकर उसे कहते कि आज रात में ओवर टाइम नहीं करूंगी, कल सुबह भी मैं लेट आऊंगी। इस तरीके का उसका बिहेवियर देखकर पीपा अपने फ्रेंड्स के सामने माका की बहुत बेइज्जती करती है। उसे कहती है कि तुम्हें स्टाइल का कोई भी सेंस नहीं है। माका को इस बात से बहुत बुरा लगा। वो यहाँ से चली गई। वो अपना जॉब छोड़ना चाहती थी, पर ये कर नहीं सकती। आगे चलकर एक रेस्टोरेंट में उसे रकेल दिखती है, पर रकेल के साथ लियो था, माका का एक्स बॉयफ्रेंड। उन दोनों के साथ में देखकर माका को बहुत बुरा लगा। घर आकर डिस्टर्ब होकर वो बहुत रोई। वो दोनों फर्स्ट टाइम कॉलेज की पार्टी में मिले थे। माका का पहला प्यार था और वो बहुत ही पैशनेट था। मूवीज में जैसे हर एक चीज को रोमांटिसाइज किया करते हैं, वैसे ही माका को उसके साथ लगता था। एक दूसरे के साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अपनी लाइफ उन्होंने एक साथ प्लान की थी, पर लियो अचानक से वहां से गायब हो गया और उसने कभी भी सॉरी नहीं कहा। उसके बिना माका कभी भी खुश नहीं रह पाई, जैसे उसकी लाइफ स्टक हो गई थी। रात में ड्रंक होकर माका ने अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दिया था, तो उसे हेल्प करने के लिए वो पहुंच जाती है। उसे कपड़े वगैरह पहनाए और कैफे में लेकर आए। माका कहती कि मैं ठीक हूँ, मुझे इतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स को उसकी हालत देखकर बिलीव नहीं होता, पर माका कहती है अब मैं पूरी तरीके से एक न्यू पर्सन बन चुकी हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। माका वहां से चली गई। एड्रिया ने उस पर बिलीव किया, पर जेमिना कहती कि ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स के जो भी खुद के इश्यूज थे वो भी वो खुद सॉल्व नहीं कर पाती। जेमिना को स्केटबोर्ड करता हुआ एक लड़का दिखा तो उसका वो पीछा करने लग गई। वो पीछा करते करते उसके ऑफिस तक पहुंच गई और रिसेप्शन से उसे पता चलता है कि वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उसे कहा कि मुझे उसकी अपॉइंटमेंट चाहिए। उस लड़के का नाम था सैमुअल। रिसेप्शनिस्ट उसे मना कर रही थी और सैमुअल भी कहता है कि तुम्हें अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए। पर जेमिना नाटक करने लग गई कि उसे बहुत ही ज्यादा बैक पेन है। उसकी हालत देखकर सैमुअल उसे मसाज दे देता है। अपने डेड बॉयफ्रेंड को जो भी सब चीजें पसंद थी इसके बारे में उसे पूछने लग गई और सैमुअल बेचारा बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। अगली सुबह जब माका अपने काम पर जाती है तो पीपा ने न्यू इंटर्न रख लिया था ताकि बाद में वो माका को रिप्लेस कर पाए। पीपा कहती कि वो इंटर्न एक्चुअल में अच्छा काम करना चाहता है। माका को कंपटीशन अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में माका एंड्रियाना के साथ थी। उसे कहती कि अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसे सॉल्व करने के लिए तुम किसी और लड़की को तुम्हारे बीच में ला सकती हो। वो तीनों मिलकर इंटीमेट होंगे तो शायद इनकी लाइफ में कुछ स्पार्क आ जाएगा। एंड्रियाना इस बात पर सोच रही थी। वो वेडिंग ड्रेसेस सेल करती थी। एक कस्टमर का जरा वेट बढ़ने की वजह से वो ड्रेस उसे फिट नहीं हो रहा था।
उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसे अब छोड़ देगा। माका उस कस्टमर से बात करती है और कहती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड इस तरीके से सोचता है तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर में अगर तुम ब्यूटीफुल नहीं रही तो तुम्हें छोड़कर वो चला जाएगा। बेचारी कस्टमर इस बात से और भी ज्यादा अपसेट हो गई थी। आजाद माका का फ्रेंड विद बेनिफिट फ्रैंक उसे बुला लेता है। फ्रैंक को लग रहा था कि शायद माका को उसके लिए फीलिंग्स आ रही होगी, पर माका कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डे माका को रकेल का कॉल आया। वो कहती कि एक एग्जीबिशन होने वाला है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें हायर कर सकते हैं, वहां पर तुम्हें आना चाहिए। माका वहां पर जाना तो चाहती थी, पर वहां पर लियो भी होगा और इस वजह से वो एम्बैरेस्ड हो रही थी। इस बात पर बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि अब भी वो लियो को उसकी लाइफ के डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं कर सकती। उसने ऑलरेडी उसके बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए और अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहती थी। पार्टी में लियो माका को पहचान लेता है। उसे देखकर वो सरप्राइज था। रकेल उनसे पूछती कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लियो ने कहा कि हम दोनों थोड़े टाइम के लिए एक साथ थे। अकेले बात करते हुए लियो ने माका से कहा तुमने लॉ स्कूल के लिए इतनी मेहनत ली थी और तुम अब ये जॉब कर रही हो। माका कहती कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम तो सिर्फ एक टीचर हो। लियो कहता है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ। उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, एक एक्सपेंसिव जगह पर वो रह रहा था। ये सब सुनकर माका कहती है तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे, मुझे अकेला छोड़कर तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी और खुद मजे से जी रहे हो। लियो कहता है कि उस बात को बहुत सारे साल हो चुके हैं, तुम मूव ऑन क्यों नहीं कर गई। माका बहुत गुस्सा हो गई थी और रकेल के पास जाकर कहती है कि लियो और मैं 5 साल एक साथ थे, तुम उसकी कोई भी चीज पर बिलीव नहीं कर सकती। वो आज है तो कल कहीं और होगा, तुम्हें भूल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिमेना ने सैमुअल के पास जाना कंटिन्यू किया था। एक दिन उसे ड्रिंक के लिए पूछ लेती है। सैमुअल पहले उसे मना करता है, पर वो इंसिस्ट करती है तो उन्होंने ड्रिंक के लिए गए। इसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। एंड्रियाना ने भी माका की एडवाइस ली थी। एक लड़की के साथ उसने बात की, उसके हस्बैंड के साथ ही तीनों मिलकर इंटीमेट हो जाते हैं। एड्रियाना को यह सब बहुत अच्छा लगा था। पार्टी के इंसिडेंट के बाद लियो माका को फूल भेजता है। उस पर नोट पर लिखा था तुम बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुकी हो। माका उससे बदला लेने के लिए उसके कॉलेज में आ गई। लियो 19th सेंचुरी का रोमांस पढ़ा रहा था। माका सब स्टूडेंट से कहती है कि इसमें लड़कियों को बहुत ही घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे लड़कों के पीछे वो पागल हो। इसमें पूरी बात हमें समझाई नहीं जाती। ये सब पढ़कर हम लड़कियां लड़कों को भाव देती है और हमारा फायदा उठाते हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पूरी क्लास की लड़कियों को ये बात सही लगी और सब लोग क्लास से निकल जाते हैं। माका जा रही थी, पर लियो उसे रोक लेता है। लियो ने कहा कि इस तरीके से एक दूसरे को हेट कर कर कुछ भी नहीं होगा। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अब मुझे तुम्हें किस भी करना है। उसके करीब आ गया और ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद उसे हंसकर कहता है तुम फिर से फंस गए। ये देखकर माका बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। उसे पुरानी चीजें याद आई जिसमें वो और लियो एक घर बाय करने वाले थे, पर लियो उसे छोड़कर चला गया था। माका पीपा के साथ प्लेन में एक इवेंट के लिए जा रही थी। अचानक से प्लेन में टर्बुलेंस आ जाता है। वहां पर उसने देखा तो लियो भी था। उसे कहती है ये सफर हमारा आखिरी सफर हो सकता है, चलो हम बाथरूम में जाकर इंटीमेट होते हैं। वो उसे लेकर गई और अंदर बंद कर देती है, पर ये सब उसका सिर्फ सपना था। इस सब के बारे में उसने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। जिमिना ने कहा कि ये बात अच्छी है कि तुमने उसे अपने माइंड में कैद कर दिया है। एड्रिया ने कहा कि तुम्हें उसे प्लेन से बाहर फेंक देना चाहिए था। माका एड्रियाना से पूछती है कि उस नई लड़की का क्या हुआ। एड्रियाना को लड़की बहुत पसंद आई थी। उन्होंने जिमेना को सैमुअल के बारे में पूछा तो जिमेना कहती कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। सैमुअल को हैमस्टर बहुत ही अच्छे लगते थे और जिमेना को पसंद नहीं। वैसे भी उसे नहीं लग रहा था कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कुछ रूप है, इसी वजह से उसे वो छोड़ देती है। एड्रियाना उसके लिए वरीड हो गई। वो माका से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी उसे कोई भी नहीं मिलेगा। माका कहती है कि हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। वो फिर एक थिएटर के एक्टर के पास आते हैं। उन्होंने उसे जॉब दिया कि जेमिना के डेड बॉयफ्रेंड की तरह वो प्रिटेंड करेगा। 1-2 दिन उसे डेट करेगा, उसके बाद उससे वो ब्रेकअप कर लेगा। इसे जेमिना सही तरीके से मूव ऑन कर पाएगी। उस बॉयफ्रेंड के बारे में सारी डिटेल्स उन्होंने उसे बता दी। उसे क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो खुद एक एक्टर है तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रोवाइज कर सकेगा। इस एक्टर का नाम था जॉर्ज। अगले दिन जॉर्ज जेमिना के पास पहुंच गया। वो कहता है कि तुम्हारा नाम मेरे माइंड में आया था। स्लोली हर एक चीज मुझे तुम्हारे बारे में याद आ रही थी और मैं यहाँ पर आ गया। जेमिना ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड थी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। माका घर पर आई तो लियो उसका वेट कर रहा था। उसे कहता है कि हर एक चीज के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम्हारे बिना जिंदगी जीना है बहुत ही हार्ड है। उसकी अपोलॉजी वो एक्सेप्ट कर लेती है। रात में एक पार्टी में माका फिर से रेचल से मिली। रेचल उसे वार्निंग देने के लिए थैंक यू कहती है। उसने कहा कि मैंने और लियो ने अब हमारी रिलेशनशिप में बहुत सारा कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। इससे उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। वो कहती है कि हमें एक साथ डिनर करना चाहिए। माका ने भी प्रिटेंड किया कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है और एक डिनर प्लान करते हैं।
माका फ्रैंक के साथ डिनर करने के लिए आ जाती है और उसे प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि वो बहुत ही रिच और स्मार्ट है। बात करते करते उसे पता चला कि लियो और रैकेल भी अपने लिए घर ढूंढ रहा है। जेलस होकर वो कहती है कि मैं और फ्रैंक भी एक साथ मूव इन कर रहे हैं। स्लोली स्लोली माका और लियो बात करने लग गए और उनकी बातों में किसी और को बात करने का चांस ही नहीं मिला। लियो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए फ्रैंक सही नहीं लगता। माका ने पूछा कि तो फिर मेरे लिए कौन अच्छा है। लियो इस पर कुछ भी बोल नहीं पाता। नेक्स्ट डे रास्ते से गुजरते वक्त माका ने एंड्रियाना को किसी और लड़की के साथ देख लिया। काम के बाद लियो माका का वेट कर रहा था। उसे कहता है कि मेरे साथ डिनर के लिए चलो। वो प्यार पर एक रिसर्च पेपर लिख रहा था। उसे माका की जरूरत थी। उसकी रिसर्च पढ़ने के बाद माका कहती है कि ये सब बहुत ही एनालिटिकल है, तुम्हें अपने दिल से लिखना चाहिए। अपने आसपास लोगों को देखो, इनमें तुम्हें बहुत प्यार नजर आएगा। जब एड्रियाना और जिमेना बात कर रहे थे तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज ने अब तक जिमेना के साथ ब्रेकअप नहीं किया है। एड्रियाना उसे मैसेज कर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जॉर्ज कहता है कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ। डिनर पर माका कहती है तुम और रैकेल बहुत ही खुश लग रहे हो, हमारी रिलेशनशिप वैसी नहीं थी। लियो ने कहा कि हमारी रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट थी। उस वक्त जो भी हुआ उसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। इस रात के बाद अगले दिन लियो रैकेल के साथ ब्रेकअप कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब जिमेना और जॉर्ज मिले तो जॉर्ज उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे डेड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं होता तो क्या फिर भी तुम मुझे लाइक करती। जिमेना इस बात के लिए उतना श्योर नहीं थी तो फिर से प्रिटेंड करने लग जाता है। एड्रियाना उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे पता था कि अपने हस्बैंड पर इस तरीके से वो चीट नहीं कर सकती। इसके बारे में वो बहुत सोच रही थी। रात में लियो माका के पास आ गया। उसे कहता है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम्हारे बारे में सोचना मैं बंद नहीं कर पाया। मैंने जो भी किया वो बहुत ही घटिया था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। ये किस कर दे, उसके बाद इंटीमेट हो गए। अगली सुबह एक्साइटेड होकर माका ने ब्रेकफास्ट बनाया, पर उसे रियलाइज हुआ कि लियो फिर से उसे धोखा दे सकता है, तो सब कुछ वो मिटा देती है। आज उसकी बॉस पीपा घर पर नहीं थी तो अपने फ्रेंड्स को वहां पर वो बुला लेती है। उसका स्टूडियो, उसके सारे कपड़े, ये सब चीजें देखकर फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ उन्होंने ट्राई कर देखा। माका कहती कि पीपा को उसकी चीजों के बारे में पता भी नहीं रहता, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ तुम ले सकती हो। सारी फ्रेंड्स बहुत एंजॉय कर रही थी। एड्रियाना अनाउंस करती है कि अपने हस्बैंड के साथ अब वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। ये सुनकर माका को शॉक लगा क्योंकि उसे पता था कि एड्रियाना किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। माका को एक मैगजीन से कॉल आता है। उन्हें माका की तरह एक टैलेंटेड स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए थी। एक बहुत ही परफेक्ट जॉब था, पर ये पेरिस में था। माका हमेशा से वहां पर जाना चाहती थी। ये सब सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। रात में सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी कर रहे थे। ड्रंक होकर माका ने फ्रेंड से कहा कि लियो से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इस बात पर फ्रेंड्स उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम उसके पास फिर, पर माका एड्रियाना पर गुस्सा होके माका गुस्से में उसे कहती है कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर भी अपने हस्बैंड के साथ प्रेग्नेंट हो रही हो। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। इन सबको पता था कि सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ से कंफर्टेबल हो गई है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी वजह से अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर रही। माका ने लियो को जॉब के बारे में बताया। लियो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। माका सिर्फ पेरिस के बारे में बताना उसे भूल गई। एड्रियाना ने अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत सोचा था और अपने हस्बैंड को सब कुछ सच सच वो बता देती है। उस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। जॉर्ज को हमेशा जिमेना के सामने प्रिटेंड करते हुए बहुत बुरा लग रहा था। उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती हो। जिमेना को अपनी गलती रियलाइज हुई और उसने कहा कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं। जब वो सैमुअल के साथ थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वो सिर्फ अपने पास्ट में जी रही थी और इसी वजह से उसने ब्रेकअप किया था। ये सब रियलाइज कर वो सैमुअल के पास आ गई। सैमुअल की रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर नहीं जाने देती तो बाहर से उसे आवाज लगाती है। सैमुअल पहले उसे इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसने अलग अलग चीजें कहकर उसे मना ही लिया। वो बाहर आया तो डायरेक्टली उसे हक कर लेती है। सैमुअल ने भी उसे माफ कर दिया था। लियो और माका की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी तो लियो उसे एक घर दिखाने के लिए लेकर आता है। ये वही घर है जो कुछ सालों पहले वो रेंट करने वाले थे और उसके बाद लियो भाग गया था। उसके पास माका की फोटो थी। वो कहता है कि इतने साल मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा था। अब वो इस बार उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता, पूरी लाइफ उसी के साथ बिताना चाहता है। 5 साल पहले माका भी यही चाहती थी, पर लियो उसे छोड़कर चला गया। उसे अपने एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। अगर वो चाहता तो माका को भी ले जा सकता था। उसका सिर्फ उसे ले जाने का मन नहीं था। यह बात माका समझ सकती थी क्योंकि अब उसे पेरिस जाना है। माका को उसने सच नहीं कहा, पर माका उसे सब कुछ सच सच बता देती है। इतने सालों तक उसकी लाइफ स्टक थी। अब पहली बार उसे सांस लेने जैसा महसूस हो रहा था। वो पीपा के पास आई और उसकी पार्टी चल रही थी। सबके सामने उसे बेइज्जत कर वहां से चली जाती है। उसने अपने फ्रेंड्स को रिकॉर्डेड मैसेज भेजा। वो उन्हें सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तुम सब से बहुत प्यार करती हूँ। अपने जॉब के बारे में उन्हें बता देती है। फ्रेंड्स उसके लिए बहुत खुश थे। वो काम के लिए पेरिस में आ गए। हमेशा से उसे जैसा जीना था वैसा वो जीने लग गई। इतने सारे सालों बाद वो फर्स्ट टाइम खुद से प्यार कर रही थी।
उसने रियलाइज किया था कि अगर वो खुद से प्यार करेगी तभी किसी और से प्यार कर सकती है। एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर लियो भी उसके सामने आ गया। वो यहाँ पर माका के साथ ही रहना चाहता था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।